हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1 के टॉप 30 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कोई भी क्लास 1 के जितने ओलंपियाड एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। और जो क्लास 1 के एग्जाम होता है, जो क्लास 1 के जो स्कूल में एग्जाम होता है या कोचिंग में, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो समझाते वो समझते चलिएगा। ये साइंस का हिंदी बता दो क्या होता है? विज्ञान। देखो, पहला सवाल कर रहा है कि व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। मतलब कर रहा है कि पौधे को, यहाँ मान लेते हैं ये पौधा है, ओके गाइस, ये पौधा है और यहाँ पे देखता होगा कब कभी छोटा पौधा इतना बड़ा हो जाता है। ओके गाइस, मान लो ये पौधा है इतना बड़ा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पौधा ग्रो कर गया। तो ये किसके कारण किया? तो देखो ये किसके कारण किया, बता देते हैं। देखो, ये हवा के कारण किया, ये वाटर के कारण किया और ये सनलाइट। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सनलाइट। मतलब सूर्य का प्रकाश क्या सब वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब यानी जो ट्री है उसको बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए था? हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश। याद रखिएगा कि पेड़ को ग्रो करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? ग्रो करने का मतलब विकास करना। ओके, तो उसको हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल कहता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। हाँ बोलो। एनिमल सबको भी या पौधा सबको भी या ह्यूमन सबको भी वाटर की बहुत जरूरी होता है। एयर वाटर दोनों। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, मतलब जो आकाश है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर ब्लू होता है। यानी जब साफ कलर रहता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो मान लो ये बादल है, इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और जब देखता होगा बारिश होने का समय होता है बहुत तगड़ा, तो आकाश का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। बात करते हैं तीसरा, विच एनिमल गिव्स मिल्क। मतलब करे ऐसे जानवर का नाम बताइए जिससे हमको दूध मिलता है। ऐसे जानवर का नाम बताइए जिससे हमको दूध मिलता है। तो गाय ले लो, बकरी ले लो, भैंसी ले लो, फिर ऊँट ले लो। ओके, तो ये सबसे यानी काऊ हो गया, बफेलो हो गया, कैमल हो गया, ये सबसे हमको क्या मिलता है? हाँ, मिल्क मिलता है। अगला कहता है व्हाट इज द साउंड ऑफ डॉग। मतलब देखता होगा रात में कि जब कुत्ता है वो उसका आवाज़ कैसा होता है? तो उसका भौंकता है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार। मतलब जब रात में कुत्ता भौंकता है या किसी समय भौंकता है तो भौंकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार। मतलब कुत्ता का आवाज़ कैसा है? तो भौंकना है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बार। क्लियर है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट। मतलब कह रहा है कि पौधे के लिए मेन स्रोत क्या है जिससे वो विकास कर सकता है? तो वो है सूर्य का प्रकाश। जरूर याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा, सनलाइट। अब देखिए 6 में कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिविंग थिंग। इसमें से बताना है कौन सा लिविंग थिंग। अब हमको बता देते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये होता है लिविंग थिंग, ये होता है क्या? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग वो क्या होता है? लिविंग थिंग। देखो, लिविंग थिंग करने का मतलब जो चल फिर सके, ओके, और जो सांस भी ले सके, ओके, जो रिप्रोड्यूस मतलब जो जन्म भी दे सकता है। और नॉन लिविंग थिंग करने का मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं ये चल सकता है, नहीं फिर सकता है, नहीं तुमको सांस भी नहीं ले सकता है। ओके, और ओके, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगा। ओके, सजीव चीज होगा ना इसका। हाँ, नॉन लिविंग होता है और निर्जीव होता है। याद रखिएगा। जैसे में पेड़ क्या है? पेड़ एक लिविंग थिंग है। ये चल नहीं सकता बल्कि ये सांस ले सकता है, ये अपना खाना बना, हाँ, ये भी अपना खाना बना सकता है। ओके, हाँ, व्हाट डू वी वियर ऑन आवर फुट। मतलब कहना है कि हम लोग पैर में क्या पहनते थे? हम लोग पैर में जूता चप्पल जो होता है सो पहन लेते। मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? शूज। और लिख लो स्लीपर। क्या लिख लो? स्लीपर। SLIPPER, स्लीपर। चलिए सवाल नंबर 8 देखो। 8वां नंबर सवाल कर रहा है कि बीच एनिमल लिव्स इन वाटर। मतलब ऐसे जानवर का नाम बताए जो पानी में रहता है। तो देखो, फिश मतलब मछली भी क्या है? पानी में रहता है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ भी पानी में रहता है। स्वान यानी हंस भी क्या रहता है? पानी में रहता है। 9वां नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ। मतलब जो पत्ता का कलर होता है वो कैसा होता है? क्या होता है? तो वो ग्रीन यानी हरा। क्यों होता है? तो पत्ता में क्या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। याद रखिएगा। 10वां कह रहा है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट। मतलब कह रहा है कि यानी पौधे के लिए जो पानी का जो मेन स्रोत है वो कहाँ से मिलता है? यानी पौधे के रेन के, यानी जो वर्षा होता है ना उससे मिलता है। देखो, जब छोटा पौधा रहेगा ना, छोटा पौधा, तो उसके लिए वर्षा की जरूरत होता है। जैसे मान लो इतना बड़ा पौधा हो गया, ओके, तो इसका रूट भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसका रूट भी बड़ा होगा।
और ये कहाँ से लेगा था, ये नीचे से ही पानी ले लेगा, मतलब जो मिट्टी है ना मिट्टी के नीचे, उसी के नीचे से ये क्या ले लेगा, पानी ले लेगा। मतलब छोटे पौधा को बारिश की जरूरत पड़ती है, और जितने बड़े पौधा होते हैं उसको बारिश की जरूरत नहीं पड़ता है, ये अपना नीचे ही से क्या ले लेता है, पानी ले लेता है। फिर 11 नंबर का रहा कि व्हाट डू वी यूज टू राइट, मतलब लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, लिखने के लिए हम लोग पेन या पेंसिल का यूज करते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ पम्पकिन, मतलब पम्पकिन का कलर कैसा होता है, तो ऑरेंज होता है, याद रखिएगा, मतलब पम्पकिन का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। 13 नंबर कह रहा है कि वेयर डू फिशेज लिव, मतलब कह रहा है कि जो मछली वो कहाँ रहती है, पानी में। पानी का मतलब जो नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, इसमें रहती है। कहने का मतलब 14 हो गया व्हाट इज द कलर ऑफ स्नो, मतलब जो बर्फ होता है या आइस होता है उसका कलर कैसा होता है, तो व्हाइट, मतलब उजला होता है। 15 नंबर का है कि व्हाट डू वी नीड टू ब्रेथ, यानी हम लोगों को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मतलब हवा की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है कि बीच एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल, ऐसा कौन सा जानवर है जो जंगलों का राजा है, लायन, मतलब शेर क्या है, जंगलों का राजा है। 17 नंबर का रहा कि विच इज द फास्टेस्ट, मतलब बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर का नाम क्या है, चीता। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला है। आपसे पूछ लेगा चीता फास्टेस्ट एनिमल, आपसे पूछ लेगा हु इज द फास्टेस्ट एनिमल, तो चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। 18 नंबर देख लो व्हाट इज द शेप ऑफ मून, यानी चांद का जो कलर होता है, यानी जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो गोला होता है। हाँ, इसका कलर कैसा क्या होता है, राउंड होता है। ये क्या है, मून है, और मून का जो कलर यानी जो ऐसा भी तुम लोग देखा होगा मून का फिर ऐसा भी आधा पूरा देखा होगा। यानी कहने का मतलब हम तुमको कहे कि यानी जो ये मून है, ओके, इसका यहाँ से कट कर दो और फिर यहाँ से लिख दो, ऐसा कलर ऐसा भी शेप होता है। फिर यहाँ से कर दो, गोल काट दो, फिर यहाँ से मिटा दो, फिर ऐसा भी शेप होता है, फिर ऐसा भी शेप होता है। ओके, तो ये सब अलग अलग शेप होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब आगे पढ़ना है। ठीक, हम तुमको बोल दिए कि ऐसा ऐसा शेप होता है। आगे देखो 19 में देखो बीच ऑफ दीज एनिमल्स हैज अ ट्रंक, मतलब ऐसे जानवर का नाम बताओ जो इसमें ट्रंक, मतलब हाथी में 2 सूंड के होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलिफेंट। बीच में कहा है कि बीच ऑफ दीज ग्रोज अंडरग्राउंड, मतलब ऐसा आदि या क्या कहते हैं, सब्जी, यानी ऐसा सब्जी का नाम बताओ जो यानी जो जमीन के नीचे उगता है, तो वो कैरेट यानी गाजर और मूली क्या जमीन के नीचे उगता है। ओके, देखो कर रहा है 21 नंबर की व्हाट डू वी यूज टू सी, यानी हम लोगों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कहाँ की। बीच ऑफ दीज एनिमल्स ले एग्स, यानी कौन सा जानवर जो अंडा देता है, मुर्गी। फिर कह रहा है कि who do we use to cut paper, हम लोगों को पेपर काटने के लिए किसका यूज करते हैं, कैंची का, मतलब सीडर्स का यूज करते हैं। अब फीमेल हॉर्स, मतलब हॉर्स के जो फीमेल का है वो फीमेल का नाम क्या है, मेयर। आप कह रहे हैं 20 में ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड डेथ टू सर्वाइव, मतलब सभी जीवों को, सभी जीव को रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यानी भोजन की आवश्यकता पड़ेगा। भोजन रहेगा नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, हवा नहीं लेगा 1 मिनट तो उसके बाद मर जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो वाटर नहीं लेगा तो उसके बाद मर जाएगा, मतलब 3 वो चीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 का रहा वी ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ आवर, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं वो किसकी सहायता से लेते हैं, तो लंग्स के द्वारा लेते हैं। हमारे शरीर में कितने लंग्स हैं, तो 2 लंग्स हैं, याद रखिए, 2, एगो इधर एगो इधर, याद रखिएगा। और ट्री इज फिक्स टू सर्वाइव विद इट, मतलब जो पेड़ है, जो पेड़ है जो मिट्टी, यानी मान लो ये मिट्टी है और इस पे पेड़ खड़ा है, ये चीज क्यों खड़ा है, क्योंकि ये रूट है ना, तो पकड़ के रखा हुआ मिट्टी को, यानी जो रूट है ना मिट्टी को क्या कर लिया, पकड़ लिया, इसी कारण ये क्या है, ये खड़ा है, याद रखिएगा, रूट के कारण। 28 सबसे लास्ट कर रहा है कि द यंग वन ऑफ अ शीप, मतलब जो भेड़ का जो बच्चे का नाम है वो क्या है, तो लैम्ब। लैम्ब जो है भेड़ के बच्चे का नाम है। तो अगर ये समझ में आया होगा तो ठीक है।